राहुल जी का सवाल है पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में। 3 साल का निवेश इसमें करना चाहते हैं या कर चुके हैं? सवाल पूछने से तो जिस तरीके से पूछा है इन्होंने, लग रहा है कि ये करना चाहते हैं 3 साल का निवेश। हाँ, पूनावाला फिनकॉर्प में सिचुएशन उतना क्लियर 3 साल के हिसाब से नहीं रहेगा जितना फिलहाल ट्रेड के स्टैंड पॉइंट से क्लियर क्या है। पूरा सिचुएशन आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे। हुआ ये है कि एक राउंडिंग टॉप का फुल टर्म करेक्शन हो गया। ऑलमोस्ट राउंडिंग टॉप का बॉटम था 337 के आसपास का और इसने 340 के आसपास का लो बना लिया। ये पूरा राउंडिंग टॉप का करेक्शन एक बार के लिए खत्म हो गया। प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है। राउंडिंग टॉप निगेट होने के लिए आपको इसको 450 निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद इसको फिर इंडिकेशन देना पड़ेगा कि ये रेडी है नया टॉप बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी राउंडिंग टॉप है उसके बाद फिर हम इसको डबल बॉटम स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। अभी तक 3 साल वाली क्लैरिटी इस पे नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अभी तक इतनी ही क्लैरिटी है कि 340 और ऊपर में 450 60 ये रेंज तक का इसने रेंज डिफाइन किया हुआ है। ये रेंज इसको निकालना होगा, तभी ये आपको थोड़े लॉन्ग टर्म के पिक्चर्स दे पाएगा। और अभी तक ओवरऑल जो इसका प्राइमरी ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है। प्राइमरी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो इतना है कि 340 से 450 60 का ऑसिलेशन पॉसिबल है। जी। सुमेश, ये जो आप राउंडिंग टॉप कह रहे हैं, ये वही है जिसको मैंने खींचा है या इसमें कुछ इधर-उधर करना है? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। खाली इसमें 2 एक डी दिख रहा है ना, वैसे ही एक राइट साइड में भी आँख बना दीजिए, वैसा कोई कार्टून आता है वैसा दिखेगा। जी। चलिए, जिस तरह से ये गिरा है उसमें बहुत सारे निवेशकों के पैसे का कार्टून तो इसने बना ही दिया होगा। खैर, लेकिन समझना ये है, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा अब टेक्निकल पाठशाला भी बना देते हैं। अग कई बार आपने ये कहा है कि जो राउंडिंग टॉप बनते हैं उसका उसमें ज़रूरी नहीं कि जहाँ से वो राउंडिंग टॉप शुरू हो रहा है, मतलब उस राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर का जो बॉटम है, राउंडिंग टॉप स्ट्रक्चर का जो बॉटम है, वहाँ तक पूरा-पूरा रिट्रेस हो जाए। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि पूरा लगभग 100% रिट्रेस हो गया है। आप ये कहते हैं कि राउंडिंग टॉप में अक्सर 50%, बहुत हुआ तो 61.8% उस तरह के रिट्रेसमेंट होते हैं। तो कैसे मौकों पर आपको लगता है कि भई पूरा का पूरा 100% रिट्रेस हो जाता है? नहीं राजीव जी, इसकी एनालिसिस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी और इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 21 के जनवरी में, 2021 के जनवरी में, और वहाँ से जाके आप डेटा उठाइए और फिर जो एक्यूट पेन हो सकता है राउंडिंग टॉप का समझ में आएगा। बिकॉज़ ऐसी चीज़ें क्या है, चूँकि ये स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैक नहीं करता, इसलिए थ्योरी ही बता पाऊँगा। इसमें आपको देखना चाहिए था क्या, किसी को भी जो ट्रैक करता है उसको देखना चाहिए था साइकिल कैसे बनता है। इसका साइकिल जो बनना था ना, वो शुरू हुआ था करीब-करीब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में, जब इसने नया हाई बनाया था। और फिर वहाँ पे जो भी इसके फंडामेंटल्स को समझते होंगे, मैंने इसका फंडामेंटल पे काम नहीं किया है, लेकिन उस समय जो जाके इसके साइकिल को समझेगा, वो बता पाएगा आपको कि इसका साइकिल बहुत लंबा वाला बन गया था। बहुत लंबा वाला मतलब अभी भी यहाँ से ये मिडल ऑफ द साइकिल में है, साइकिल इसका खत्म नहीं हुआ है। अगर इसके फंडामेंटल पे कोई इश्यू नहीं आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक कभी अब आपको 300 के नीचे दिखना नहीं चाहिए, जिस तरह की एनालिसिस मैं करता। अभी तो मुझे पता नहीं, इतना मैंने इसको पढ़ा नहीं। ये साइकिल एनालिसिस ये कहती है कि ये स्टॉक कभी 300 के नीचे नहीं जाएगा। गया तो इसका बेयर मार्केट हो जाना चाहिए, कहीं सीरियस इश्यू होगा, ओके। अदरवाइज ये अभी मिडल ऑफ द साइकिल में है। तो इसको समझने के लिए जिस तरह से मैं समझता हूँ, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले तो 2018 में, और फिर वापस आना पड़ेगा हमें 2020 में, और फिर हमें लेना पड़ेगा 2021। ये 3 को अगर हम मर्ज करके इसका साइकिल एनालाइज करेंगे, जिस तरह से मैं स्मॉल कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स इन सब के साइकिल को निकाल के लाता था, उस तरह से इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। जी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मिडल इन द साइकिल अपने इस पूरे चक्र के बीच में ही है और 300 के नीचे नहीं जाना चाहिए,
तो उस हिसाब से क्या अभी ये एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड लेवल पर है? क्योंकि एक आपने ये भी कहा कि इसको एक डबल बॉटम की तरह से आगे देखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी जगह से ये वापसी कर रहा है और ठीक है, थोड़ा-सा मौका चूक गए 340, लेकिन बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता। तो चलिए ठीक है, अब देखिए 400 के आस-पास ही सही। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं प्योर प्राइस लेवल पे, प्राइस वॉल्यूम पे नहीं जाता हूँ। मुझे फंडामेंटल का सपोर्ट जब तक नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से इसको सिर्फ आँख बंद करके मान लेते हैं कि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, इसके सेक्टर में कोई इश्यू नहीं है, अगले 2 साल, 4 साल तक कोई इश्यू नहीं आने वाला है। ओके? अगर वो एनालिसिस लें, तो इसका मिड साइकिल का करेक्शन शुरू है। इसका या तो मिड साइकिल का करेक्शन हो गया या मैक्सिमम ₹300 तक करेक्शन होगा और उसके बाद इसका नेक्स्ट लेग शुरू होगा। अब वो नेक्स्ट लेग जब भी शुरू होता है, तो जहाँ से भी शुरू होता है, वहाँ से मिनिमम डबल होता है। वो डबल होने के लिए आपको 3 साल में भी हो सकता है, 5 साल भी लग सकता है या 6 साल भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि साइकिल का टाइम साइकिल कैसे रीड करते हैं। तो मैं ऐसे ही समझूँगा कि पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये कहाँ पे इसका करेक्शन खत्म होने का इंडिकेशन आ रहा है और न्यू साइकिल कब ट्रिगर हो रहा है। अब इसका न्यू साइकिल ट्रिगर थियोरेटिकली तभी होगा जब ये 500 के ऊपर क्लोज़ होगा थियोरेटिकली, लेकिन पकड़ना पहले पड़ेगा बिकॉज़ अगर 500 निकल गया तो आपके पास शायद 25-30% की मलाई रहेगी। इसलिए ये मतलब इतना अगर सिंपल रहता तो सीधा बता दिया जा सकता था। तो मैं इसे अगर इसको समझूँ तो 300 के नीचे नहीं होना चाहिए और इसका 1 साइकिल और बचा होना चाहिए। बाकी मैं कंपनी को ट्रैक नहीं करता। जी। चलिए, कंपनी को आप ट्रैक उतना नहीं करते, लेकिन आपके सामने इतना पता है कि भई 2 साल में इस कंपनी का जो रेवेन्यू का आंकड़ा है, वो दोगुना हो चुका है। रेवेन्यू में आपको 3 साल में उतना फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन जब आप नेट प्रॉफ़िट देखते हैं तो 2 साल में इसका रेवेन्यू माफ़ करिए, नेट प्रॉफ़िट जो है वो डबल हो चुका है और 3 साल में 4 गुने से ज़्यादा हो चुका है। नहीं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है और कहीं न कहीं ये तब हुआ था जब इसका एक्विज़िशन जब हुआ था, जब ये पूना वाला फ़िनकॉर्प नाम चेंज हुआ था, उसके बाद से इसका भाग्य परिवर्तन हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। उसके पहले जी। तक तो टच करने में भी डर लगता था। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर जो इनका नज़रिया है 3 साल का, मतलब वो ठीक है? नज़रिया खराब नहीं है राजू जी, लेकिन फिर भी थोड़ी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए या किसी उससे इस चीज़ को समझिए जो इसके फंडामेंटली इसको ट्रैक करता है। बिकॉज़ ये आपका इसका मेन जो बिज़नेस सेगमेंट है, अगर ये एनबीएफसी है, तो आने वाले समय में थोड़ा-सा समझना इनको केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज़ अभी तो पूरा का पूरा ये समय चालू हो गया है ना, जिसमें आपके मार्जिन्स कॉम्प्रेस हो रहे हैं और एनपीए लेवल बॉटम आउट हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से जो जी। हमको लगता है इवन ये काम जो तो इनका अंडर वैल्यूड एनबीएफसी का ही चीज़ें है। हैं काम काम तो इनका एनबीएफसी का ही है, जो पब्लिक से हाँ, डिपॉज़िट नहीं लेती है, उस तरह की एनबीएफसी है। तो इसमें फिर वही होगा कि जब अगर आपका जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन उम्मीद करते हैं, तो इवन दो हो सकता है कि बाय फ़ार आपको लगे कि ये स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूड है फ्रॉम मीडियन, जो इसके मीडियन वैल्यूएशंस होते हैं। तो भी कॉम्प्रेशन फर्दर हो सकता है बिकॉज़ आने वाला समय चैलेंजिंग हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसकी एनालिसिस करनी चाहिए और इकोनॉमिक साइकिल से कोइंसाइड करना चाहिए। क्योंकि अब यहीं पे एक और बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज़ मुझे मैक्रो इकोनॉमी बिल्कुल कन्फ्यूज़ स्टेट में लग रही है। जो हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में जाएँगे। सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में जाने का मतलब मेरी थियरी में हमेशा है कि वो प्रॉब्लम का सिनेरियो है। आपको सस्ता पैसा चाहिए बिकॉज़ आप परेशानी में हैं। अब ये चीज़ मैं अभी डिकोड नहीं कर सकता, लेकिन 2008 में जाके देख लीजिए डिकोड हो जाएगा। तो वो चीज़ें वो मैच नहीं हो रहा। एक्सपेक्टेशन कि सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस हो और सब कुछ ठीक रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। जी। चलिए, तो ये हमने इसको थोड़ा विस्तार से काफ़ी हर पहलू से समझने की कोशिश की है। हालाँकि थोड़ा-सा फंडामेंटल और ज़्यादा डिप डाउन स्टडी की ज़रूरत है, वो करने के बाद ही राहुल जी आप अपना कोई फ़ैसला लीजिए। हमारी ये जो बातचीत होती है, इसे आप एक इनपुट की तरह से समझें, उसके आगे आप अपना रिसर्च करें, अपनी खोजबीन पढ़ाई-लिखाई करके, उसके बाद आप अपना फ़ैसला लें।
और यही वजह है कि हम किसी सवाल को इतना विस्तार देते हैं, थोड़ा ज़्यादा उसमें गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप खुद निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। नहीं तो फिर मैं सोमेश जी से कहता कि नहीं सोमेश जी, आप 30 सेकंड में बस बता दीजिए इतना जिससे वो पहुँच जाएँ अपनी जगह पे। लेकिन फिर ये होगा कि आगे मतलब आपको किसी जंगल का आधा-अधूरा नक्शा दे कर के जंगल के अंदर ठेल दिया जाए। फिर थोड़ी दूर तो आप चल पाएँगे, उसके बाद फिर आप भटक जाएँगे। तो वैसी स्थिति में ना फँसें, इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक पूरा आगे का टेरेन समझा दिया जाए।